दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्टेंस बिटवीन, चाहे वो पॉइंट का पॉइंट से हो, पॉइंट का लाइन से हो, लाइन का कर्व से हो, कर्व का कर्व से हो, या कुछ भी तरह का डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए। और हर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। दोस्तों मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने अपना आईआईटी जेईई के एग्जाम 2010-2011 में क्रैक किया हुआ है। आप भी क्रैक कर सकते हो। कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग होना चाहिए और डेडिकेशन सुपर हार्ड। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होगा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मुझे पता है आपको पता है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। थोड़ा सा ध्यान से पेशेंस से सुनेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए अब यहां पर फॉर्मूला तो आपको पता होगा। दो पॉइंट अगर मान लेते हैं x1, y1 हो और x2, y2 हो, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप बात करोगे तो आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये लाइन है, ये पहला पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं दोस्तों तो वो क्या निकलेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी कि मैं इस फॉर्मूले को फिर से लिख सकता हूं और वो क्या बनेगा, अगर मैं यहां से x2 माइनस x1 का स्क्वायर कॉमन ले लूं तो दोस्तों ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो है स्लोप का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा x2 माइनस x1 लेकिन मॉड के साथ, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है कि यार ये चीज यूज कहां होने वाली है। ये वाला फॉर्मूला ये तो आपको पता है, इस पर एग्जांपल दूंगा और इस पर भी एग्जांपल दूंगा। पहला सवाल मैं लेता हूं कि मान के चलिए पॉइंट है 1,2 और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं 3,6। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा आपका, अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 6 माइनस 2 इज 4 4 का स्क्वायर। ये बन जाएगा सॉल्व करने के बाद रूट 20, जिसको आप लिख सकते हो 2 रूट 5। अब इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन होता है आपका कि एक लाइन है, मान लीजिए x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0 और एक कर्व है x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1। यानी कि अब सवाल ये बनता है कि अगर ये एलिप्स है और इस एलिप्स का लाइन से इंटरसेक्शन होता है दो पॉइंट पर, तो इस पोर्शन का लेंथ क्या होगा। बेसिकली सवाल है लेंथ ऑफ कॉर्ड का। मैं आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला भी बता दूंगा, लेकिन अगर बेसिक से करना हुआ तो कैसे करेंगे। मैं यहां से y निकालने वाला हूं। y क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और इस x प्लस 2 को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस y के अंदर, तो क्या बनेगा ये दोस्तों, ये बन जाएगा x स्क्वायर बाय 9 प्लस y की जगह पुट किया x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 16 और इस 1 को इधर लेकर आया -1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और बनाएंगे x के अंदर एक क्वाड्रेटिक, तो क्या बन जाती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लिया तो बनेगा 16x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 36 माइनस 144 बराबर 0। ठीक है, इसका आखिरी स्टेप चेक करें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाता है 25x स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका प्लस 36x और ये रह जाएगा आपका 144 माइनस 36 इज माइनस 108 बराबर 0। मुझे यहां से केवल क्या निकालना है, x2 माइनस x1। अब सवाल ये कि इसके अंदर x2 माइनस x1 कैसे निकाला जाए, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। अब इस इक्वेशन से सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, और यहां से मैंने x1 x2 निकाला तो वो निकल कर आएगा आपका माइनस 108 डिवाइड बाय 25। ओके, अब मुझे चाहिए x1 माइनस x2। मैं आपको बता देता हूं मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है तो वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। समझ में आया। और इसका फॉर्मूला हमने लिखा था मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। यहां पर लाइन थी आपकी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। यहां पर स्लोप तो बड़े आसानी से निकाल सकता हूं, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y बराबर आ जाएगा 1। यानी कि ये तो बन जाएगा 1 प्लस 1 इज 2, यानी ये बन जाएगा रूट 2। अब अगर मैंने ये निकाल लिया तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या हो जाता है दोस्तों, ये बनता है अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। बस आपको ये फॉर्मूला यूज करके इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका ये वैल्यू बन जाएगा। लेकिन मान के चलो आपको ये मेथड नहीं पसंद आया, बहुत लेंथी लग रहा हो, जो मुझे लगता भी है, तो मेरे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूं। उसको यूज करके सीधा आंसर आ जाएगा। तो हमारी लाइन की इक्वेशन थी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस लाइन को लिखना पड़ेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में। यानी y को उधर ले गया तो बन जाता है y इक्वल्स टू x प्लस 2। यहां से m आ जाता है सीधा सीधा y इक्वल टू mx, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 इज स्लो, और कांस्टेंट पार्ट बन जाता है c बराबर 2। अब यहां पर लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या है वो भी आपको दिखाता हूं। लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला है 2pq अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर m स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप करोगे यहां पर p स्क्वायर m स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बहुत ही भयानक सा फॉर्मूला दिखता है, लेकिन यहां पर वैल्यू पुटिंग करना आसान है। m की वैल्यू 1 पुट करोगे, c की वैल्यू 2 पुट करोगे, और p और q क्या है। अब जो कर्व है x स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय q स्क्वायर बराबर 1। यहां पर हमारे सवाल में p स्क्वायर की वैल्यू 9 थी और q स्क्वायर की वैल्यू 16 थी, तो आप यहां पर पुट करोगे और आपका सीधा आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मूला केवल एलिप्स के लिए नहीं, ये फॉर्मूला सर्कल के लिए भी सही होगा। सर्कल में क्या होगा, p बराबर q हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला एलिप्स के लिए भी सही है और ये फॉर्मूला हाइपरबोला के लिए सही है। हाइपरबोला में q की जगह माइनस q स्क्वायर हो जाता है। बस खत्म काम, इतनी सी कहानी है और आपका लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ। ठीक है, अब करते हैं अगला कॉन्सेप्ट।
दूसरा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। अब यहां पर दो तरह के सवाल बनते हैं पॉइंट और लाइन के लिए। एक तो बहुत सिंपल है जो आपने पढ़ा भी होगा, अगर एक पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस निकालें, मान के चले पॉइंट है x1 y1 और लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो यहां पर डिस्टेंस अगर पूछ लिया जाए पॉइंट और लाइन के बीच डिस्टेंस है, कुछ नहीं दिया है, तो वी विल कैलकुलेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द नॉर्मल ऑफ द लाइन। जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर को बोलते हैं नॉर्मल। अब यहां पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंस डिस्टेंस पॉजिटिव आना चाहिए तो मैं यहां पर लगा दूंगा मॉड का साइन। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हुआ 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, और पॉइंट ले लेते हैं 1,2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो आप करोगे क्या कि आप इस पॉइंट को इसमें पुट करो, तो क्या बनेगा, ये 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा 8 प्लस 3 11 माइनस 7 इज 4/5। आई बात समझ में? लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार आपसे सवाल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछा जाए। दूसरे कैटेगरी का सवाल है, अगर एक पॉइंट दिया है, एक लाइन दिया है और बोल दिया जाए कि मुझे इस अलोंग द लाइन, इस लाइन के पैरेलली डिस्टेंस चाहिए, तो सवाल कैसे बनता है, मान के चलो कि पॉइंट है आपका 1,2 और लाइन भी वही है आपकी 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0। ये लाइन की बात हो गई, और बोला कि इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस चाहिए लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, अलोंग दिस लाइन, और ये लाइन नंबर 2 आपको दी गई है, लेट्स से 12x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। तो आप करोगे क्या, आप लगाओगे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन, यानी कि मैं इस डिस्टेंस को मान लूंगा r जो मुझे निकालना है, ठीक है, और पैरामेट्रिक फॉर्म से मैं r डिस्टेंस पर इस लाइन के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग एक पॉइंट निकालूंगा जो इस पर लाई करेगा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने माना x1 y1, तो लिखूंगा इक्वेशन x1 माइनस 1 डिवाइड बाय, वेट करते हैं क्या लिखूंगा, y1 माइनस 2 बराबर r लिखा यहां पर, लेकिन यहां जो लिखने वाला हूं वो है कॉस थीटा और ये है साइन थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा में क्या फिल करें, तो इस लाइन का आप ध्यान से देखिएगा, इस लाइन का जो स्लोप है वो होता है टेन थीटा, और वो क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। टेन थीटा बना 12/5, और ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करोगे, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर माना, ये बेस माना, तो दोस्तों हाइपोटेनस हो जाएगा 13। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा को रब करके मैं लिखूंगा बेस कितना 5, बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन थीटा क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो क्या बन जाएगा 12/13। अब यहां से मैंने पॉइंट निकालने वाला हूं, तो पॉइंट क्या बनेगा, सॉल्व करूंगा किसको, इसको और इसको सॉल्व करूंगा, ये गया उधर तो x1 बन जाएगा 5/13 r, और -1 गया उधर तो बन जाएगा ये। थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना है, मेरा फोकस वीडियो में कॉन्सेप्ट पर है। फिर y1 ऐसे निकालेंगे, इसको उधर लेकर गए तो बन जाएगा 12/13 r, और -2 गया उधर तो +2। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट x1 y1 यहां पर लाई करता है, तो इन दो इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स को इसमें पुट करूंगा, यानी कि बनेगा 3x1 प्लस 4y1 माइनस 7 बराबर 0। ओके, तो अब होगा क्या, जब मैं यहां पर पुट करूंगा तो बन जाता है 3 टाइम्स ऑफ 5/13 5r/13 प्लस 1, ठीक है, प्लस यहां पर 4 टाइम्स ऑफ लिखूंगा y1 विच इज 12/13 r प्लस 2, और ये हुआ -7 बराबर 0। अभी पूरी इक्वेशन r में है, आप इसको सॉल्व कीजिए एंड गेट द आंसर। दोस्तों जितने भी एग्जांपल मैं कर रहा हूं, आप उन सबके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वेरीफाई करके बताऊंगा क्या वो सही है गलत है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा कॉन्सेप्ट। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सर्कल। बहुत ही फेमस सवाल है, बार बार आता है, ठीक। अब यहां पर मान लेते हैं कि सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लेट्स से 4, ओके, और मान लेते हैं पॉइंट दिया गया है आपको 2,3, ऑलराइट। अभी पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि एक सर्कल है और मान लेते हैं पॉइंट बाहर है P, तो इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस कहां पर होगा। आंसर बड़ा सिंपल है कि ये जो है दिस इज योर मिनिमम डिस्टेंस, ऑलराइट, ओके, और ये जो है डायगोनली डायमेट्रिक ऑपोजिट पॉइंट, ये है मैक्सिमम। इस पॉइंट को C मान लिया, इस पॉइंट को P मान लिया, तो जब भी आपसे मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका PC प्लस R। PC इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम C, तो ये PC और प्लस R, ये हो जाएगा मैक्सिमम। बहुत सिंपल बेसिक मैथ्स है। और मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाए तो ये हो जाएगा PC में से R माइनस कर दो तो बन जाएगा PC माइनस R। लेकिन मान के चलो, मान लेते हैं कि पॉइंट बाहर नहीं अंदर है, लेट्स से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है फॉर्मूले पर, मान लेते हैं ये पॉइंट P, तो अब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस अब भी यही है, और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये वाला हो जाएगा। तो आप करोगे क्या, PC प्लस R, ये तो हुआ मैक्सिमम एज इट इज फॉर्मूला। लेकिन अब मुझे ये निकालना है, तो R में से PC हटाऊंगा, यानी कि R माइनस PC बनना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, पॉइंट अंदर हो या बाहर हो, मैं यहां मॉड लगा दूंगा। अब मान के चलो मुझे इसके लिए आंसर निकालना है, तो मैं करने क्या वाला हूं, सबसे पहले मैं निकालूंगा सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर कितना है, 0,0। अब ये हो गया C। अब इस सवाल में PC कितना हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा PC √13।
और रेडियस कितनी है 2, तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा सवाल में 2 प्लस √13 और मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा √13 माइनस 2। सिंपल। चौथा कॉन्सेप्ट है कि अगर पूछ लिया जाए डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ सर्कल, तो भी ये कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। अब यहां पर लाइन और सर्कल के बीच का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाता है, मतलब ये लाइन है और ये सर्कल है, तो इसमें हमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां अगर पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कितना है, फॉर्मूला वही रहेगा, मैक्सिमम के लिए पीसी प्लस आर और मिनिमम के लिए ये होगा मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए रहेगा मॉड ऑफ पीसी माइनस आर। बस बदलेगा ये कि पीसी का डेफिनेशन बदल जाएगा। यहां पीसी क्या होगा, सेंटर का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो लाइन क्या है ax प्लस by प्लस सी, सेंटर मान लेते हैं x1 y1। तो आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले एक लाइन का पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, तो पीसी बन जाएगा आपका मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसका आंसर आप करोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। मान लेते हैं लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ओके। और सर्कल की इक्वेशन मान लेते हैं कि ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 लेट्स से। तो आपको इस सर्कल का इस लाइन से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। मिनिमम होगा ये और मैक्सिमम होगा ये डिस्टेंस। आई बात समझ। अब पांचवा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स। अगेन वही वैरायटी का सवाल है, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स, ऑलराइट। तो अब होगा क्या, एक सर्कल ये रहा, मान लेते हैं एक सर्कल जो बाहर है ये रहा, तो इन दोनों सर्कल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना रहेगा दोस्तों, ये रहा। मतलब सवाल पूछा जाता है कि सर्कल पर एक पॉइंट है पी, दूसरी सर्कल पर पॉइंट है क्यू, तो पी क्यू का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा, जब पी यहां हो और क्यू यहां हो तो ये हो जाता है मिनिमम, और जब पी यहां हो और क्यू यहां हो तो ये बन जाता है मैक्सिमम। आई बात समझ में। अब सवाल है कि इस पर हम कैसे निकालें इसका आंसर, तो बहुत सिंपल है। इसका सेंटर मान लेते हैं C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे C1 C2 विच इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द सेंटर। ये निकल कर आ गया। अब अगर मैंने इसमें से R1 और R2 मिटा दिया, इसमें से R1 और R2 दोनों मिटा दिया, तो दोस्तों ये बन जाएगा मिनिमम ऑफ PQ। लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें दोस्तों, तो मैक्सिमम में क्या होगा, C1 C2 में R1 प्लस R2 ऐड कर दिया, तो C1 C2 में अगर मैंने R1 प्लस R2 ऐड कर दिया तो आपका मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी एग्जांपल लिख लेते हैं। लेट्स से एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, और दूसरा सर्कल मान लेते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 2 स्क्वायर। ओके, इसको 1 ले लेते हैं सर। ठीक, तो आप इन दोनों के बीच का मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालिए क्या होगा। अब आपका 6th कॉन्सेप्ट है, अगर पूछ लिया जाए पैराबोला एंड पॉइंट के बीच में। अब यहां से चीजें ट्रिकी होना शुरू होती। अब तक जो हमने पढ़ा वो बेहद सिंपल था, लेकिन मान के चलो हमारे सामने कैसा सवाल आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड अ कर्व, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका आंसर होगा अलोंग द नॉर्मल। जैसे कि यहां पर पैराबोला मान लेते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, ओके, ये मेंस का सवाल है, और पॉइंट है आपका 3,3/2। तो अब बताना है कि इस पॉइंट का इस कर्व से मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। और जैसे मैंने कर्व बनाए, सवाल पूरा लिखता हूं, ये रहा, मान लेते हैं पॉइंट ये है, आपको एक बताना है कि इसका मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, प्लस ये जो मिनिमम डिस्टेंस निकाला गया, तो ये जो पॉइंट है नियरेस्ट पॉइंट, इस पॉइंट का इस कर्व से नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा। आई बात समझ में। तो ये दे रखा है 3,3/2। और अब आप ध्यान समझना कि जब भी आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो तो आंसर होगा अलोंग द नॉर्मल ऑफ द कर्व। अब इस कर्व की, पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन आपको आनी चाहिए। तो इसकी नॉर्मल की इक्वेशन होती है दोस्तों y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। और आपको हमेशा करना यह है कि अगर ये डिस्टेंस अलोंग दी नॉर्मल होगा तो ये पॉइंट नॉर्मल पर लाई करेगा। तो आपको बस इतना सा करना है, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 बराबर 3m माइनस, अब यहां पर देखिए ये 6 कितना है, 4a, 4a अगर 6 है तो 2a कितना होगा, 3, ये 3m हो गया, और a कितना होगा 3/2, तो ये जाएगा 3/2 m3। कैलकुलेशन एग्जामिनर हमेशा सिंपल देता है, ये इससे कटेगा और आपका m3 आ जाएगा दोस्तों -1 और m आ जाएगा -1। अब जैसे ही m आया तो आपको दूसरी चीज जो पता होनी चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। तो इस कर्व के लिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 1/t और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -t। ठीक है, अगर मान लेते हैं कर्व आ जाता है x स्क्वायर बराबर 4ay, तो इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है t और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1/t, और इसके नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a/m स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात को। अब एनीवे यहां पर आते हैं वापस, तो -t कितना हो जाएगा, -1 के बराबर, यानी कि t कितना हो जाएगा दोस्तों 1। और अब इस पॉइंट की अगर बात करें तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है कर्व के लिए, ये होता है at स्क्वायर 2at, और इसके लिए होता है 2at at स्क्वायर।
तो अब आपके पास t आ गया है, तो t की वैल्यू यहां पुट करो। ये कितना था अपना 3/2, तो कितना बनेगा आंसर 3/2 इंटू 1 का स्क्वायर, कॉमा 2a कितना था 3 इंटू 1, तो पॉइंट आ गया दोस्तों 3/2 कॉमा 3। अब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट इस पॉइंट से नियरेस्ट था। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप निकालोगे। अब आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है पैराबोला एंड लाइन। तो यहां पर लाइन की इक्वेशन मानता हूं y इक्वल टू एक्स प्लस टू, लेट्स से, और पैराबोला मान लेता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 6x। अब बताना है इस पैराबोला का लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, देखिए रफ आइडिया देता हूं आपको मैं। ये कर्व हुआ, यहां पर ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब आपको जो समझना है वो ये है कि आपको जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए तो इस लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट आप ड्रॉ कीजिएगा। अब लाइन के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो पहले तो इसका स्लोप निकालूं। स्लोप क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c, फॉर्म में स्लोप है 1, और यही स्लोप होगा टेंजेंट का, और टेंजेंट का अगर स्लोप यही है तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो। टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू m है 1, तो x, और a कितना है दोस्तों 3/2, 3/2 by 1 3/2। अब डिस्टेंस बिटवीन बोथ द लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या होता है, चलो ये फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। अगर एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c1 और दूसरी है y इक्वल टू mx प्लस c2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। बस इतनी सी बात है। तो यहां पर आप पुट करोगे तो क्या निकालोगे आंसर, इट्स 3/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विच इज 1। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। आठवां कॉन्सेप्ट है आपका कि पैराबोला और सर्कल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें। तो देखो जब भी दो कर्व की बात हो हमेशा ध्यान रखना कि वो कॉमन नॉर्मल पर बेस्ड सवाल होगा, यानी कि दोनों के नॉर्मल की इक्वेशन लिखो और उनके स्लोप और इंटरसेप्ट को बराबर कर दो। हालांकि इस केस में आपको इतना डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन कल को अगर सवाल आया दो कर्व का, ध्यान रखना कॉमन नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, स्लोप बराबर लेंगे और इंटरसेप्ट को इक्वल करके स्लोप निकाल देंगे। लेकिन अगर सवाल आया आपका लेट्स से कि y स्क्वायर इक्वल टू 6x एक पैराबोला है मान लेते हैं यहां पर ये, और एक सर्कल मान लेते हैं लेट्स से x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट्स से कहीं यहां पर एक पैराबोला सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल का पैराबोला से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना बेहद आसान है। कॉमन नॉर्मल की बात है तो अपन करेंगे क्या, पहले तो पैराबोला की नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। वो क्या होगी, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब यहां पर a कितना है 3/2, a अगर 3/2 तो 2a कितना हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे कि अब ये जो नॉर्मल है इसका, अभी कॉमन नॉर्मल बात की गई है, तो सर्कल का नॉर्मल और पैराबोला का नॉर्मल सेम है, लेकिन सर्कल का जो नॉर्मल है वो उसके सेंटर से पास होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं अगला पॉइंट क्या करने वाला हूं, इसका जो सेंटर है वो क्या होगा, x माइनस ऑफ -2 मतलब -2 कॉमा y माइनस 3 मतलब सेंटर हो गया -2 3। अब ये जो नॉर्मल है ये पैराबोला का भी नॉर्मल है और सर्कल का भी नॉर्मल है, और अगर सर्कल का भी नॉर्मल है तो ये पॉइंट इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बिकॉज सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से पास होता है। तो क्या लिखने वाला हूं, 3 बराबर -2m माइनस 3m माइनस 3/2 m क्यूब। दोस्तों अभी क्यूबिक बन गई है, हालांकि एग्जाम में सवाल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिया जाएगा। तो आप इस क्यूबिक को सॉल्व करके उसकी m की वैल्यू निकालेंगे। उस m की वैल्यू से फिर क्या होगा, अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है थोड़ी देर पहले बताया था वीडियो में, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -t और x स्क्वायर बराबर 4ay के लिए होता है -1/t। ध्यान रखना, ठीक है। तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म से कंपेयर करोगे और जैसे ही पैरामीटर की वैल्यू आ गई वैसे ही आप लगाओगे फॉर्मूला at स्क्वायर 280 किसके लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए, और x स्क्वायर बराबर 4ay के लिए लगाएंगे क्या 280 at स्क्वायर। जैसे ही ये पॉइंट आया तो चले जाओ कॉन्सेप्ट में, कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट और मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड पॉइंट। क्या होगा मिनिमम डिस्टेंस, ये रहा pc माइनस r, और मैक्सिमम कितना होगा, ये रहा pc प्लस r, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग में छूट गया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ओके। अब मान लेते हैं लाइन 1 है ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों लाइन के बीच में थ्रू आउट आपका डिस्टेंस सेम ही रहता है। वो डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, c1 माइनस c2, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ये हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। अब ध्यान रखना कभी भी सवाल पैराबोला पर नहीं आएगा क्योंकि 5 डिग्री की इक्वेशन तक बन सकती है, ठीक है ना। इलिप्स और हाइपरबोला के अंदर डिस्कशन होगा क्योंकि सवाल बहुत कॉम्प्लिकेट बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो जितना आपको कराया है यही मेंस का है, यही एडवांस का है, यही बिटसेट का है, यही सीटी का है, यही हर एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो ध्यान से इस वीडियो के अंदर जितने क्वेश्चन सॉल्व किए वो कर लेना। इसके अलावा वीडियो के एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पर एक फाइल भेजी हुई है जिसमें PYQs हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेजूंगा जिसको आप ज्वाइन करके क्वेश्चन लगा लीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसी बहुत सारे वीडियोस के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।